Hi दोस्तों, my name is Shatyendra Yadav. Today we are going to talk about principle of superposition. भैया सुपरपोजिशन क्या है? तो सुपरपोजिशन के बारे में समझने के लिए सोचो ये कि सुपरपोजिशन लगाया किस चीज के लिए जाता है, यूज कहाँ होता है भैया? तो देखो, यदि कोई सिस्टम दे दिया जाए बड़ा सा, कैसा सिस्टम थोड़ा भैया बना दीजिएगा। डन 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 डन। ऐसा कोई सिस्टम बन गया जिसमें सोचो यहां पे मैंने कोई चार्ज रखा Q1, यहां पे चार्ज रख दिया Q1, यहां पे कोई चार्ज रख दिया Q2, यहां पे कोई चार्ज Q3, यहां पे कोई चार्ज Qn-1 रख दिया। ठीक है, अब होगा क्या? ऐसे और भी चार्ज इसके अंदर मौजूद हैं। बताना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया किस लिए जाता है? तो इन सभी चार्जेस के कारण इस किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का कई स्टेटमेंट दिए गए, सॉरी 2 स्टेटमेंट दिए गए अच्छे अच्छे। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा भैया? तो पहले स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इन ए सिस्टम of n charges, the net force on any one charge is the vector sum of forces due to all remaining charges on this charge। डन भैया ये क्या कह रहा है? तो देखो, कह रहा है कि यदि किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्ज मौजूद हो, यानी कि n चार्जेस मौजूद हो, तो किसी नेट फोर्स यानी कि किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो और सब चार्जेस जो हैं उनके कारण लगाए गए अलग अलग फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। भैया क्या कहना चाहते हो? तो देखो, अगर मैं कहूं कि Q1 और Q1 के बीच कितना डिस्टेंस है, तो बोल सकते हैं R1 का सेपरेशन है। ठीक है, इसके इन दोनों के बीच R2 का सेपरेशन है, इनके बीच R3 का सेपरेशन है, और इनके बीच बोल लेता हूं कि Rn-1 का सेपरेशन है। भैया अब फोर्सेस का कहाँ लेना देना? इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा Q1 और Qn के बीच, Q1 और Qn के बीच, तो इसको मैं मान लेता हूं F1 वो फोर्स लग रहा होगा। इसके बीच में बात करूं तो F2 फोर्स लग रहा होगा। इसके बीच में बात करूं तो F3 फोर्स लग रहा होगा। इसके में बीच बात करूं तो Fn-1 फोर्स लग रहा होगा। लिखते हैं थोड़ा सा। तो क्या कहता है ये कहता है कि जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन Qn, ठीक है, या लिख सकते हो नेट फोर्स ऑन n इज इक्वल टू, वेक्टर सम कराना है F1, या लिख सकते हो F ऑन n ड्यू टू 1, F ऑन n ड्यू टू 1 प्लस Fn2 प्लस Fn ड्यू टू 3। ठीक है, इसका मतलब देखो, F ऑन n ड्यू टू 1, F ऑन n ड्यू टू 2, F ऑन n ड्यू टू 3 प्लस डॉट 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 प्लस F ऑन n ड्यू टू n-1। ठीक है, तो यही कहता है हमारा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या कहता है कि
यदि किसी एक चार्ज पे अलग अलग चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्स की वैल्यू बतानी है तो आप क्या करो, उनके अलग अलग लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम कर दो तो नेट फोर्स मिल जाएगा आपको। यही बताना चाह रहा था। सेकंड हमारा क्या कहता है, सेकंड ये कहता है अच्छा सा नियम, बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा। तो देखो पहले इसको करने से पहले थोड़े से पीछे आ जाए। सोचो कि यहाँ पे बैठे हुए हमारे पुष्पा भैया, कौन है, पुष्पा। सेकंड हमारी बैठी हुई है यहाँ पे बबीता भाभी, बबीता भाभी, बबीता, ठीक है। इन दोनों लोगों का गहरा रिलेशन चल रहा है, गहरा रिलेशन चल रहा है। तो जो हमारा थर्ड नियम क्या कहता है कि देखो भैया यहाँ पे रॉकी भैया की हो गई एंट्री, रॉकी भैया की एंट्री हुई और इनकी दोस्ती हो गई किससे, बबीता जी से। तो बबीता जी ने पुष्पा से कहा कि अगर हमारे बीच कोई तीसरा आ भी रहा है तो हमारा रिश्ता उसी तरीके से बना रहेगा जैसे पहले चल रहा था। भैया ये क्या रिलेशन वगैरह पढ़ा रहे हो आप, हमको पढ़ाओ हमारा टॉपिक क्या है। तो थर्ड क्या कहता है कि द नेट फोर्स, द फोर्स between two charges is unaffected, sorry affected में e होगा, affected due to third charge, भैया ये तो सीधा सीधा यही कह रहा है किसी तीसरे के आ जाने से हमारा रिश्ता कोई नहीं चेंज कर पाएगा। कैसे, मान लो कि अगर आप इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल रहे हो Q1 और Qn का, तो इसके कारण इसको मिक्स मत करना कि भैया दूसरा आ गया ये इधर ढकेल रहा होगा। देखो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा बस इन्हीं के कारण होगा, इनका जो सेपरेशन वगैरह पहले था वही चीज इनके आने के बाद भी रहेगा। भैया होगा क्या, तो देखो इसका जो नेट फोर्स होगा वो चेंज होगा। बबीता भाभी दो लोगों से बात कर रही है तो नुकसान किसका होगा, बबीता भाभी का, ना कि पुष्पा भैया का। पुष्पा भैया का तो रिलेशन बढ़िया से बना हुआ है, रॉकी भैया का अपना रिलेशन बना हुआ है। इनके बीच फोर्स जो होगा, ना ही इनके बीच का रिलेशन इनके आने से खराब होगा, ना ही इनके रहने से इनका रिलेशन खराब होगा। तो दोनों का रिलेशन बना रहेगा उसी तरीके से। वही कहता है ये क्वेश्चन कि Q1 और Qn और Q1 का फोर्स Q2 के आने से अनइफेक्टेड रहेगा। भैया तीसरा रिलेशन हमारा ये कहता है। भैया इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उस पे ध्यान दें, ठीक है। तो आप लोग अगर जरा सा नोट कर लो तो मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कोई एक ट्रायंगल दे दिया गया आपको, एकदम सिंपल सा ट्रायंगल दे दिया गया, इसका इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। सोचो कि इससे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव क्यू चार्ज और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया। मैं कह रहा हूं कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए पे आप नेट फोर्स बताओ, ठीक है। कैसे बताओगे, चलो स्टार्ट करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखो C जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और A भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल को देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तब क्या होगा, तो इसके तीनों साइड जो होंगे वे इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। कह रहा है कि नेट फोर्स बताना इस पे। सोचो कि जो ये C होगा इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते, भैया भाग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको हटाएगा,
हटाया इसमें, तो ये मेरा मिला एफ ऑन ए ड्यू टू सी इधर की तरफ। ठीक है भैया। अब देखो बी क्या करेगा, ए को, बी भी ए को ऐसे मारेगा खींच के, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो ये रहा थोड़ा सा ऐसे आ गया। देखो ये क्या होगा, कौन सा फोर्स, एफ ऑन ए ड्यू टू सी, सॉरी बी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो जाता है भैया। ठीक है, थोड़ा सी देर के लिए ए को मिटाया मैंने यहाँ से, क्योंकि मुझे यहीं पे एंगल बनाने हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। देखो होगा क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, 60। अब आपको दिख रहा है ये जितना कोण होगा वही एंगल ये भी होगा, तो ये भी एंगल हो गया 60। ठीक है, अब देखो नेट फोर्स ऑन ए कैसे निकलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके। रिजल्टेंट कैसे निकलता है, तो हमारे पास रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, आगे देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं। बात करें अगर एफ ऑन ए ड्यू टू सी की, तो वो कितना होगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, उनके बीच का सेपरेशन क्या है ए, तो ए का स्क्वायर। बात मैं करूं अगर एफ ए ड्यू टू बी की, तो वो कितना होगा, देखो इनके बीच का सेपरेशन कितना, ए, तो ए का स्क्वायर। इसके ऊपर देखो के कांस्टेंट है और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। वी कैन से इस फोर्स को इज इक्वल टू एफ, तो उसी तरीके से ये भी कितना हो जाएगा एफ। रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था मेरा, तो होता था रिजल्टेंट इज इक्वल टू, अगर कोई दो क्वांटिटी ए एंड बी दी गई होती हैं, तो इसके अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जहां थीटा क्या होता था, तो थीटा होता था इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का एंगल। तो उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट क्या होगा भैया, तो देखते हैं, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। कॉस का मान, कॉस थीटा कितना आ रहा, 60 डिग्री, तो कॉस 60 अंडर रूट के अंदर सॉल्व करते हैं इसको, तो एफ नेट इज इक्वल टू, देखो सभी जगहों से एफ स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, एफ स्क्वायर को बाहर निकाल लो, एफ स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या मिलेगा एफ अंडर रूट के अंदर। यहां पे बचा मेरा 1 प्लस यहां पे बचा मेरा 1 प्लस यहां की मैं बात करूं तो 2 इंटू 1/2 cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 मेरा हो गया कैंसिल आउट, तो एफ नेट कितना मिला, एफ नेट इज इक्वल टू एफ, और इसके अंदर मैं सबको ऐड करूंगा 1 + 1 + 1 यानी कि अंडर रूट 3। अब ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 3f। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हो गए। आप इसी के जैसा थोड़ा सा अलग करते हैं, क्या करते हैं, तो एक ये बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। हो गए। मैंने क्या किया, इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज, इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज, लेकिन इस पे रख दिया आपकी बार नेगेटिव क्यू चार्ज। भैया अब बताओ कि नेट फोर्स ऑन, इसका नाम थोड़ा सा नामकरण कर दें, अच्छा नाम दे दें, ए बी सी। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन सी। भैया निकालो जल्दी से। तो आप लोग 5 मिनट का पॉज लेकर के लगाना, मैं स्टार्ट करता हूं, देखो कैसे होगा। बात करें सी पे हमको नेट फोर्स चाहिए, तो कैसे होगा, एफ
ए जो होगा, देखो ए जो चार्ज होगा प्लस क्यू चार्ज उस पे रखा गया है, वो सी को क्या करेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। आ गया दिमाग में कि एक सुकन्या और एक अच्छा बच्चा बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को बोलेगा आजा आजा मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू। तो ये क्या होगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके जब इसको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि F ऑन C ड्यू टू A, ये हो गया मेरे फोर्स का डायरेक्शन। बात करते हैं इसकी, B जो है सेम यहां पे भी कहानी है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको बोलेंगे F ऑन C ड्यू टू B, इधर की तरफ। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब बोलो F नेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। F ऑन C ड्यू टू A कितना होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, K इन दोनों के चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन यानी कि Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच का जो सेपरेशन है कितना, A स्क्वायर। बात करते हैं F C ड्यू टू B, वो कितना होगा, तो ये भी वही होगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। किसी एक को आप मान लो तो ये दूसरा अपने आप F हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। नेट फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स क्या होगा, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2, सॉरी F1 F2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री। आपको पता होगा कि cos 60 का मान क्या होता है, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा ध्यान कर लो, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। F स्क्वायर को बाहर निकाला, बाहर निकालते ही वो अपने जोड़ी को त्याग देगा, कहेगा भैया तुम अंदर रह जाओ। तो एक बचा बाहर आ गया F अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस वाला फोन नहीं, 1 प्लस F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 3F। बोलो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा भैया अंतर बता दो कि अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों फोर्स तो इक्वल आ रहे हैं। तो एक पे माइनस निगेटिव चार्ज रखने का फायदा हमारा क्या होगा, तो फायदा देखो क्या होगा, यहां पे देखो क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इनके बीच से, जब दोनों फोर्स इक्वल हो तो इनके बीच का रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच गुजरता है 45 डिग्री 45 डिग्री। सेम यहाँ पे हम इन दोनों का देखो इधर से जा रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं नीचे आएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। इसका नेट फोर्स ऊपर की तरफ और इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो निगेटिव चार्ज रखने से कुछ तो घाटा होगा भैया, जो घाटा होगा वो देखने वाला एक होगा। तो अब इसको करते हैं इरेज और अपने आते हैं नए क्वेश्चन पे, बूम बड़ाक। तो देखते हैं क्या होगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिल होता है दीवाना सनम, जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी खुशबू खो जाए। क्या भैया आप तो गाने का रुख ही बदल दे रहे हो। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे, अपना सुंदर सा टॉपिक। अभी तक हम कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन को। उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान देते हैं। मान लो आपको एक स्क्वायर दे दिया गया, सुंदर सा स्क्वायर जो कि मैं नहीं बना पाया। ठीक है, अब आपने इसका नामकरण कर दिया ABCD, सब पे प्लस क्यू चार्ज दो यार, सब पे प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अब देखो बताना है कि फाइंड द नेट फोर्स
फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए पे आप नेट फोर्स बताओ भैया। तो क्या होगा, देखो जिसको क्वेश्चन वगैरह ज्यादा नहीं करने हैं वो थोड़ा स्किप भी कर सकता है, जिसको क्वेश्चन लगाने होंगे जल्दी जल्दी लगा लेगा, ठीक है, चाहे देख करके चाहे बिना को देखे, समझ गया। तो देखो ए पे हमको नेट फोर्स चाहिए, तो कैसे देखेंगे, देखो इसके कारण, इसको छोड़ दो इस चार्ज को, तो 3 चार्ज हैं, तो मतलब यहाँ पे 3 ठो इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा, लेकिन मेन क्या निकलेगा वो चीज समझने वाली बात है, ठीक है। तो देखो बात करूं मैं पहले इन दोनों की, इन दोनों को देख लेता हूं, ये थोड़ा सा दूर है, बाद में इफेक्ट करेगा, देखा जाएगा इन दोनों को। इसकी मैं बात करूं बी की, तो बी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, दूर भागा, तो दूर भागा तो क्या होगा, एफ बी जो था वो ए पे इसने फोर्स किधर की तरफ लगाया, इधर की तरफ लगा दिया अपना फोर्स, कहा भैया मैंने अपना फोर्स लगा करके अपना काम कर दिया, आप थोड़ा सा आ जाओ, अब आपका अपना काम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ए, यहाँ पे मैं प्लस क्यू चार्ज में मान के चल रहा हूँ, ये है पड़ा हुआ। फिर क्या करेगा, देखो डी जो होगा वो ए पे एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, बोलो कोई दिक्कत, इसका मैं नाम दूं तो क्या होगा, एफ ऑन ए ड्यू टू बी, इसका मैं नाम दूं तो एफ ऑन ए ड्यू टू डी, बोलो कोई दिक्कत। अब इन दोनों का आप रिजल्टेंट ले लो, क्या करो, इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालो, तो देखो होगा क्या, पहले निकालते हैं कि एफ ए बी होगा कितना। मैं बात करूं अगर एफ ए बी की, तो कितना मिलेगा, ध्यान दो, एफ ए बी इज इक्वल टू के स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको ए मान लूं, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। मैं बात करूं अगर एफ ए बी की, तो क्या होगा, एफ के इंटू क्यू, यहां भी क्यू यहां भी, तो क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच का सेपरेशन ए स्क्वायर, ठीक है। एफ ए बी मेरा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैं बात करता हूं एफ ए डी की, एफ ए डी कितना होगा, ध्यान दो, प्लस क्यू चार्ज रिपेल कर रहे हैं, इनका चार्ज कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या मैं इसको भी एफ बोल सकता हूं, इसको भी, तो ये भी एफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट क्या मिलेगा देखते हैं। तो बात करेंगे रिजल्टेंट की, पहले ये ध्यान दो कि ये इक्वल फोर्स है, एफ ये भी इक्वल है फोर्स। अभी मैंने बताया कि जब भी दोनों इक्वल होते हैं तो इनके बीच का रिजल्टेंट एकदम इनको बीच के जाता है, ये होगा 90 डिग्री हमारा टोटल, और इनके बीच का तक प्रत्येक डिग्री कितना बनेगा, 45। समझ के सकते हैं बकायदे से। इसको मैं बोल देता हूं एफ डैश, जो हमारा नेट मिल रहा है इन दोनों का, तो एफ डैश इज इक्वल टू, ये यहां समझने वाली, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, तो क्या होगा रिजल्टेंट, देखते हैं, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर cos 90, cos 90 हो गया। देखो इसकी मैं बात करूं तो ये टर्म्स पूरा जीरो, कितना, जीरो, क्योंकि cos 90 का मान 90 का मान जीरो, तो ये टर्म पूरा जीरो। बात करूं इसको मैं ऐड करता हूं, एफ डैश इज इक्वल टू एफ स्क्वायर को बाहर निकाला तो एफ बचा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 यानी कि मिल गया अंडर रूट 2f। क्या भैया मेरा रिजल्टेंट मिल गया, अभी नहीं मिला, ये हमारा रिजल्टेंट नहीं है। रिजल्टेंट क्या भैया, आते हैं इस पे क्वेश्चन पे। अभी ये निकला इन दोनों के कारण इधर निकलने वाला फोर्स। अभी ये तीसरा सी बेचारा बचा हुआ है, ये भी तो इस पे इफेक्ट फोर्स लगाएगा ना, तो ये फोर्स किसके अलोंग लगाएगा, कभी भी फोर्स लगता है तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है। तो इसकी लाइन ज्वाइनिंग करूं तो ये रही इसकी लाइन ज्वाइनिंग, भैया ये रहा इसकी लाइन ज्वाइनिंग। क्या ये ऐसे चल के आएगा, नहीं, ये सीधे इसको इफेक्ट करेगा। देखो प्लस पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ इसको ये करेगा, तो इस फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूं, F ऑन A ड्यू टू C। बोलो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये FAC होगा कितना, ये लिख लेते हैं। तो बात करूं अगर मैं F ऑन A ड्यू टू C की, तो कितना होगा, देखो जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो अंडर रूट 2a के इक्वल होता है, ये आप लोग जानते होंगे। कैसे आएगा, तो ये 90 डिग्री यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, सीधे सीधे आ जाएगा, आप लोग निकालना इसके बारे में जानते हो, ठीक है।
अंडर रूट टू ये होता है। तो लगाते हैं फोर्स, एफ ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यू 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 स्क्वायर क्यू 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 स्क्वायर। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ, ये हमारा फोर्स मिल गया। बीच का सेपरेशन कितना है, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा एफ ए सी। तो देखते हैं कितना मिलता है ये, के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू एफ ए का स्क्वायर, तो सॉरी ए का स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। किसके जैसा हो गया, एफ के जैसा। ये इतना टर्म्स बन गया एफ के जैसा। क्या मैं इसको हाफ एफ लिख सकता हूं, बोलो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या काम खत्म, अभी काम बाकी है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखो कैसा होगा। एफ ए सी भी इसी डायरेक्शन में, एफ डैश भी इसी डायरेक्शन में। तो जब एक डायरेक्शन में होते हैं तो बीच का एंगल 0 डिग्री। तो मैं बात करूं थीटा की तो 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ जो नेट होगा, एफ नेट ऑन बी, बी है सॉरी ए है, एफ नेट ऑन ए इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए सी इंटू एफ डैश इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, मैं बात करता हूं एफ डैश की। तो एफ डैश कितना दिया गया ये देखो, अंडर रूट 2f के इक्वल, अंडर रूट 2f के इक्वल प्लस इसकी मैं बात करता हूं तो हाफ एफ के का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए सी की मैं बात करूं तो कितना, हाफ एफ इंटू इसकी तो अंडर रूट 2f इंटू कॉस 0 डिग्री का एक मान कितना, वैल्यू होती है 1। 2 से 2 कैंसिल, 2 से और भी कैंसिल, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो देखो भैया क्या हो रहा है, टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2f स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 f स्क्वायर प्लस इसकी मैं बात करूं तो अंडर रूट 2f स्क्वायर। f स्क्वायर सब में दिख रहा है, बाहर निकाल लो, f स्क्वायर आ गया बाहर। अंडर रूट के अंदर देखते हैं क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/4 प्लस अंडर रूट 2। अंडर रूट के अंदर सबको ऐड कर लो तो क्या मिलेगा, f स्क्वायर, सॉरी भैया यहाँ पे f निकलेगा, भैया गलती हो गई माफ करना, मुंह से निकल गई। तो क्या होगा देखो, ऐड करेंगे 4 2 जा 8 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 2 अपॉन 4, ये बाहर आ जाएगा तो देखो क्या मिलेगा, f अंडर रूट के अंदर 8 और 1 9 प्लस 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फोर्स मिल गया ऑन ए स्क्वायर, या बोल सकते हैं ऑन ए, एफ नेट ऑन ए। भाई इतना क्वेश्चन तो बहुत हो गया, क्वेश्चन निकालना आप लोग सीख गए होंगे कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। एक प्यारा सा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं आपको दे दे रहा हूँ के लिए, आपको करना है। और मैं इसको जा रहा हूँ इरेज करने, तो इरेज करूँ क्या, इरेज करूँ, करता हूँ, मिटा कर के आप लोग लिख लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मुझे पता है आप लोग देखने वाले नहीं हो। चलो भैया, टन 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 मिट गया। आते हैं अपने प्यारे से क्वेश्चन पे, जो कि आपको घर से लगा करके आना है। सोच लो आपको एक स्क्वायर दे दिया गया इस तरीके से, प्यारा सा स्क्वायर जिसके सभी साइड्स ए हैं। ये पॉइंट अपना ए, ये पॉइंट अपना बी, ये पॉइंट अपना सी, ये पॉइंट अपना डी। मैंने क्या किया, इस पे एक नेगेटिव चार्ज, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे भी एक पॉजिटिव चार्ज।
रख दिया। अब क्या करना है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पे आप नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल करके आओगे। ये काम है आपका घर से। क्या आपका कोर्स खत्म? तो थोड़ा सा मैं वीडियो देख लूं कितना लंबा हो गया। वीडियो की लेंथ हो गई 30 मिनट। तो आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन अच्छे से यही प्रिपेयर कर लो आप लोग, बहुत है 30 मिनट। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं लेकर के आने वाला हूँ एक सुंदर सा टॉपिक जिसका नाम है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। आप लोग तैयार रहना उस नए वीडियो के लिए, वो वीडियो कल ही आएगी। देन गुड बाय।